स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी BA BSc फिफ्थ सेमेस्टर के बुक का चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक स्पेस की एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर 6 देखेंगे। इससे पहले अगर आपने लेक्चर 5 देख रखे तो ही लेक्चर 6 समझ आएगा, सीधी सी बात है। तो पहले 5 लेक्चर देखे फिर ही 6th लेक्चर देखना। अब देखो क्या है कि हमारा टॉपिक चल रहा है मैट्रिक स्पेस का ही रिलेटेड। तो एक टॉपिक आया है जो आपकी बुक में 4.8 टॉपिक दे रखा है कि सेमी मैट्रिक स्पेस, और जिसको हम स्यूडो मैट्रिक स्पेस भी बोलते हैं। स्यूडो का तो मतलब ही क्या होता है हमारा, फॉल्स मतलब गलत, ठीक है। तो सेमी मैट्रिक स्पेस, सेमी मैट्रिक स्पेस, सेमी मीन्स आधा, मैट्रिक स्पेस मतलब जो मैट्रिक स्पेस की जो हमारी 4 प्रॉपर्टी हैं उसमें से आधी प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करे। तो आधी नहीं बल्कि वो तो आधी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो वो हमारा कौन सा होता है, सेमी मैट्रिक स्पेस। देखो जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिक स्पेस की हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो मेरे dx y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स, ठीक है। सेकंड क्या होती है हमारी प्रॉपर्टी कि अगर x इक्वल टू वाई है तो जो हमारे dx y है वो इक्वल टू 0 हो जाता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स, ठीक है। उसके बाद है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो dx y है वो dy x के इक्वल होता है। सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी होती है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी होती है कि जो dx y है वो लेस देन इक्वल टू हो जाता है dx z प्लस dz y के फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स। अब देखो ये हो गई हमारी मैट्रिक की स्पेस की सारी प्रॉपर्टी। अब मैट्रिक स्पेस में हमारा क्या होता है प्रॉपर्टी के अंदर, अगर मेरा x इक्वल टू वाई है तो जो मेरा dx y है ना वो 0 के इक्वल होगा। बट और मैट्रिक स्पेस में क्या भी होता है कि dx y अगर 0 है तो x इक्वल टू वाई होगा। लेकिन सेमी मैट्रिक स्पेस में क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टी तो शो होगी, लेकिन अगर dx y 0 है तो x नॉट इक्वल टू वाई हमारा हो सकता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है या फिर ज़रूरी ही नहीं है कि अगर dx y 0 हो तो x इक्वल होगा y के, x नॉट इक्वल टू वाई होगा। तो ये होता है हमारा सेमी मैट्रिक स्पेस। जो मैट्रिक स्पेस की एक जो प्रॉपर्टी उसको आधी को सेटिस्फाई नहीं करता वो मेरा क्या हो गया, सेमी मैट्रिक स्पेस। मतलब वो ग्रेटर देन भी 0 होगा, अगर x इक्वल टू वाई तो dx y 0 आएगा। लेकिन अगर dx y 0 है तो नीड नॉट टू बी ट्रू फॉर x इक्वल टू वाई, मतलब x नॉट इक्वल टू वाई हमारा होगा और सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये मेरा क्या होता है, सेमी मैट्रिक स्पेस या सूडो मैट्रिक स्पेस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही करा दूंगी। तो देखो क्या है क्वेश्चन कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सूडो मैट्रिक स्पेस विच इज़ नॉट अ मैट्रिक। मतलब हमें उसका एग्जाम्पल दे के दिखाना है कि वो किस तरीके से होगा हमारा, ठीक है। तो मतलब हमें दिखाना है कि जो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे और इसको सेटिस्फाई ना करे, कुछ ऐसा हमें दिखाना है। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो वो स्यूडो मैट्रिक होगा ना। तो हम एक फंक्शन, क्योंकि हमें एग्जांपल देना है तो एक फंक्शन को हम ऑलरेडी अपने तरीके से कुछ भी लेट करके चलेंगे। एक फंक्शन उसको आप लर्न ही रख लेना, जो एक क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही टाइप का एक्सरसाइज में भी, उसमें भी यही बोल रखा है कि एक स्यूडो मैट्रिक स्पेस का एग्जाम्पल दो। तो दोनों क्वेश्चन आप यही कर लेना कि जो ये एग्जाम्पल नंबर 13 है, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो। अब देखो हम एग्जाम्पल देंगे इसका। तो वो एग्जाम्पल इस तरीके से माना है कि हमने एक फंक्शन 0 से 1 जो कि हमारा रियल नंबर की तरफ है, जो हमने फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, x इंटू एक्स वो क्या है, रियल नंबर, ठीक है। फंक्शन मैंने क्या डिफाइन किया, 0 से 1। ये आपको ये 2-3 बातें, क्योंकि एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से ही देंगे ना, तो ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना पड़ेगा कि जो DFG है वो हमने क्या लिया है, 0 से 1, क्या लिया है 0 से 1। DFG का मतलब हमारा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है हमारा मैट्रिक का मतलब डिस्टेंस मतलब हमारा क्या होगा, इनका बीच का डिफरेंस मतलब F माइनस जी। और साथ में क्योंकि हम अब क्या लेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, 0 से 1 है, वही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 से 1 F माइनस जी ऑफ एक्स dx। तो ये मैंने dx तो सिंपल ही आएगा ना, तो ये मैंने लिया है इसका एक एग्जाम्पल कि जो DFG है वो 0 से 1 F माइनस जी ऑफ एक्स dx है।
दैट इज़ करके, मतलब जो एफ है वो और जी है जो वो दोनों ही एक्स के फंक्शन में, तो 0 से 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स है हमारा। हमने एग्जाम्पल ये लिया है। तो हमें क्या बोला है कि एग्जाम्पल दो सूडो मैट्रिक्स स्पेस का, तो वो एग्जाम्पल मैंने ये लिया है। और उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि जो फंक्शन इस तरीके का डिफाइन किया कि 0 से 1 रियल के बीच में है, मतलब सारी की सारी जो वैल्यू वो रियल ही होंगी बाद में। तो ये हमने सारा कुछ बता दिया। इसके अंदर मेन है कि हमने ये लिया है हमारा, हमने ये सिलेक्ट किया एग्जाम्पल, ओके। और उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले बता दिया कि ये इस तरीके से हमने डिफाइन कर रखा है। और जो 0 और 1 के बीच की वैल्यू है वो आर की तरफ ही, मतलब रियल नंबर की तरफ ही है, ओके। अब देखो, जो ये मेरा फंक्शन लिया है, ऑफ कोर्स मैंने एग्जांपल लिया किसका लिया, स्यूडो मैट्रिक का। तो ये मेरा स्यूडो मैट्रिक है, और ये स्यूडो मैट्रिक है तो मैट्रिक तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर ये मैट्रिक हो गया तो फिर वो स्यूडो मैट्रिक नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक तो अपनी चारों प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और स्यूडो मैट्रिक क्या होता है, जो उसकी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है। अब हम ये करके दिखाएंगे कि सारी की सारी प्रॉपर्टी को किस तरीके से सेटिस्फाई करा है, और जो वो एक प्रॉपर्टी है उसको किस तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मेरा एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने ये कि जो DFG है, एक तरीके से हमने एग्जाम्पल ये लिया है 0 से 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल इजी प्रॉपर्टी, आपकी बुक में तो आई थिंक ये करके भी नहीं दिखा रखी, फिर भी आपको पेपर में ज़रूर करके दिखानी है। डायरेक्ट मत लिख देना कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई करती है और हम सेकंड लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सारी प्रॉपर्टी सोल्व करके दिखानी है आपको पेपर के अंदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हमारा DFG है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपको लिखना है क्लियरली जो हमारा DFG है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, क्योंकि जो हमारी DFG की वैल्यू है वो क्या है, मोड के अंदर है। और जो वैल्यू हमारी मोड के अंदर होती है वो तो ऑफकोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होती है। तो जो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यहाँ से क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। देन है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, मैं इधर कर देती हूँ, ये यहाँ से ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा आपको, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ से करके दिखा देती हूँ मैं। सेकंड नहीं, पहले थर्ड करेंगे, क्योंकि सेकंड में तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आएगा ना, क्योंकि ये स्यूडो है इस वजह से। तो थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या प्रूव करके दिखाते हैं, सिमेट्रिसिटी, मतलब जो मेरा DFG है वो किसके इक्वल हो जाएगा, DGF के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो मेरा जो DFG दे रखा वो क्या है, मोड ऑफ FX माइनस GX DX, और मतलब जो मेरा DFG है वो मैंने क्या लिया है, 0 से 1 इंटीग्रेशन FX माइनस GX DX, ओके। अगर मैं 0 से 1 और इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, GX माइनस ऑफ FX DX। मोड के अंदर से माइनस निकालो तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा, मतलब 0 से 1 GX माइनस ऑफ FX। और ये मेरा क्या बन गया, DGF। तो मेरा जो DFG है वो किसके इक्वल आ गया, DGF के इक्वल आ गया। तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। देन हम हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके दिखाते हैं एक बार कि जो DXY है वो लेस देन इक्वल टू होता है DXZ प्लस DZY के। मतलब हमारा जो DFG है उसको हम उसके बीच में कोई एक एक्स्ट्रा वैल्यू ले लेंगे। मान लो हमने कोई H के कुछ इस टाइप की वैल्यू ले ली, तो हम उसकी वैल्यू बीच में से कोई वैल्यू उठा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जैसे हमारा जो F और G है वो कैपिटल X के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो जो हम एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेंगे वो भी हमारी किसके अंदर ही बिलोंग करेगी, H के अंदर ही भी, मतलब वो जो H है हम एक्स्ट्रा लेंगे वो भी किसके अंदर ही बिलोंग करेगा, कैपिटल X के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो जो हम फोर्थ प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करके दिखाते हैं कि क्या लेते हैं, जिस तरीके से हमारा जो F और G है उस तरीके से जो हमारा H होगा वो भी कैपिटल X के अंदर बिलोंग करेगा। तो जो मेरा DFG है वो मैंने क्या लिया था, 0 से 1 मोड ऑफ FX माइनस GX DX। जो भी मोड वाली वैल्यू होती हैं उसके अंदर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी को किस तरीके से सोल्व कराती हूँ आपको, जिसके अंदर हम एक वैल्यू जो ले रखी है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें भी वही करो, FX ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस ऑफ HX प्लस ऑफ HX माइनस ऑफ GX मोड ऑफ DX, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसको मोड को ओपन करेंगे तो वो किस तरीके से होगा, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मोड FX माइनस HX प्लस HX माइनस GX, ये आ गया DX, ठीक है। अब देखो जैसे DFG था, ये मेरा FX माइनस GX था, जैसे ये मेरा FX माइनस HX है और साथ में ये DX इसके साथ भी है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा DFH, राइट। और ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस DHG। तो मेरा क्या आ गया, DFG है वो लेस देन इक्वल टू होगा DFH प्लस
डी एच जी के। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी यहाँ से हो गई सेटिस्फाई। अब लिख देना कि हमारी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई, क्योंकि हमें ये अब क्या दिखाना है, मेन तो स्यूडोमेट्रिक दिखाना है। तो अब आप इसकी सेकंड प्रॉपर्टी करके दिखाना कि अगर क्या है, अगर मेरा क्या होती है सेकंड प्रॉपर्टी, मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि अगर मेरा x इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो तो होगा, लेकिन अगर डी एक्स वाई ज़ीरो है तो x नॉट इक्वल टू वाई होगा। तो देखो जैसे पहले मैं ये लेके चलती हूँ कि जो हमारा फंक्शन था एफ जी टाइप का है ना, कि मेरा f अगर g की इक्वल है तो जो मेरा डी एफ जी है उसको मैं ज़ीरो प्रूव करती हूँ, ठीक है। तो अगर अब मैं क्या लेके चल रही हूँ कि मेरा f इक्वल टू जी है, ठीक है, तो जो मेरा एफ एक्स माइनस जी एक्स है, अगर मेरा f और g है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका सब्ट्रैक्शन ज़ीरो आएगा। तो अगर इसका इंटीग्रेशन लूँ मैं 0 से 1 एफ एक्स माइनस ऑफ जी एक्स डी एक्स, तो वो ज़ीरो है ऑफ कोर्स। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लें, दोनों साइड डी एक्स ले लें, 0 से 1 लिमिट ले लें, तो क्या अगर इनका सब्ट्रैक्शन 0 है तो इसका इंटीग्रेशन भी 0 ही आएगा। मतलब अगर मेरा f इक्वल टू जी है तो मेरा जो फंक्शन है डी एफ जी है वो मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन अगर मैं डी एफ जी लूँगी तो जो मेरा f है वो नॉट इक्वल टू जी आएगा। इसको मैं एग्जांपल से शो करके दिखाऊंगी आपको वो किस तरीके से आएगा, ठीक है। क्या मैंने f इक्वल टू जी लिया तो मेरा जो ये डी एफ जी है वो 0 आ गया, लेकिन अगर मैं डी एफ जी 0 लूँगी तो मेरा कोई ज़रूरी नहीं है कि f इक्वल टू जी आए। वो मैं एक एग्जांपल से शो करके दिखाती हूँ आपको। वो एग्जांपल लूँगी मैं अभी, देखना। देखो एग्जांपल क्या है, मेरे को क्या दिखाना है कि अगर डी एफ जी 0 है तो ज़रूरी नहीं है मेरा f इक्वल टू जी हो, मतलब वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी, मतलब वो नॉट इक्वल भी हो सकता है अगर मेरा एफ जी 0 है तो, ठीक है। मुझे ये प्रूव करना है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर में मैं कोई f और g की वैल्यू लूँगी, ठीक है। तो मैंने मान लो जो मेरा एफ एक्स है वो इस तरीके का लिया है कि अगर मेरी x की वैल्यू 0, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो फंक्शन है वो 0 और 1 वाला ले रही हूँ, तो मैं एग्जाम्पल भी इस तरीके का ही उठा रही हूँ कि अगर मेरी x की वैल्यू 0 है ना तो मेरा आंसर आता है 2, और अगर x की वैल्यू मेरी 0 और 1 के बीच में, मतलब वो 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा है, मतलब 1 और 1 से छोटी और 0 से बड़ी है, तो जो मेरा आंसर है वो 0 है। ये मैंने एक एफ एक्स लिया है। और मैं जी एक्स किस तरीके का उठा रही हूँ कि अगर मेरी एक्स की वैल्यू 0 है तो जो मेरा आंसर है वो 1 आ रहा है। अगर मेरी एक्स की वैल्यू 0 के बीच में और लेस देन इक्वल टू 1 है तो जो मेरा आंसर है इसका 0 ही आ रहा है। ये मैंने एफ एक्स उठा लिया, जी एक्स उठा लिया। क्या किया है ये मैंने, जब मैंने f और g क्या लिए हैं, नॉट इक्वल लिए हैं, तो मैं क्या प्रूव करूँगी कि जो मेरा DFG है वो क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। आप देखो मुझे प्रूफ में तो क्या चाहिए, एफ एक्स माइनस जी एक्स चाहिए ना, तो इसमें से इसको माइनस करो एक बार, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। 2 में से 1 गया 1 जब मेरा x इक्वल टू 0 है, 0 में से 0 गई 0 जब मेरी x की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब मेरा ये फंक्शन आ गया। अब मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है, अगर ये मेरा इक्वल टू किसके हैं, 0 के है, अगर इसका आंसर मेरा 0 आता है तो मेरा f और g इक्वल नहीं है, तो उससे मेरी स्यूडो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। मतलब मुझे क्या दिखाना है कि अगर मैंने f और x अगर अलग अलग लिए हैं ना, तो मेरा एफ एक्स और जी एक्स का डिफरेंस 0 आ सकता है। जबकि मेरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो क्या होता है मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी के अंदर, कि अगर मेरा एफ एक्स और जी एक्स का डिफरेंस 0 है तो f इक्वल टू जी होना चाहिए। लेकिन मान लो इनका डिफरेंस जब मैं निकालूँ इनका आंसर भी 0 आ जाए, और ये तो मैंने इक्वल लिए ही नहीं, तो मतलब ये तो मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी हुई ही नहीं, मतलब ये हमारी कैसी मैट्रिक हो गई, स्यूडो मैट्रिक हो गई, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करके देखूंगी, अगर इसका आंसर 0 आ गया और हमने तो एफ एक्स और जी एक्स क्या ले रखे हैं, अलग अलग ले रखे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्यूडो मैट्रिक्स। तो अब मैं इसको सोल्व करके देखती हूँ। क्या फंक्शन लिया था हमने, डी एफ जी 0 से 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ये लिया था राइट। एफ एक्स माइनस जी एक्स 0 और 1 के बीच में क्या है, 0 और 1 के बीच में हमारा इनका आंसर कितना है, 0 है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आंसर सीधा सा है ना कि 0 और उसका इंटीग्रेशन dx, तो आंसर क्या ही आएगा, 0 ही आएगा।
तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। अब तो ये हमारा क्या गया, 0, मतलब DFG हमारा 0 आ गया, जबकि हमारा F और G तो इक्वल थे ही नहीं, मतलब जो हमारा DFG 0 है बट F नॉट इक्वल टू G है। तो ये हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो गई, स्यूडोमेट्रिक और नॉट मेट्रिक, ठीक है। तो ये हमने क्या था, पहले तो हमने क्या बताया कि स्यूडोमेट्रिक को एक हिसाब से वो दिखाया कि किस तरीके से हमारी होती है कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, जो थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे और फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। फिर हमने बताया सेकंड प्रॉपर्टी में कि अगर F इक्वल टू 0 हो तो DFG 0 हो सकता है, लेकिन अगर DFG 0 हो तो ज़रूरी नहीं है कि F इक्वल टू 0 ही F इक्वल टू G ही हो, नीड नॉट टू बी ट्रू, वो नॉट इक्वल टू भी हो सकता है। और वो मैंने इस एग्जाम्पल से प्रूव भी कर दिया कि हमने F और G ना नॉट इक्वल टू लिए थे, लेकिन जब हमने इसका DFG निकाला तो वो तो 0 आ गया, और 0 आया और ये हमने अलग अलग लिए थे, तो ये तो हमारी मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी के खिलाफ हो गया। तो ये हमारी किस चीज़ का एग्जांपल हो गया, स्यूडोमेट्रिक का। जो क्वेश्चन है ये जो ये एग्जांपल है वो इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, जरूर कर लेना। ये एक बार एग्जाम्पल 1-2 बार देखोगे ना आपको बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है। देखो x की वैल्यू अगर 0 है, 0 और 1 के बीच में तो 0 ही ले रखी है, अगर x की वैल्यू 0 है तो 2 ले रखी है, और x की वैल्यू 0 है तो 1 ले रखी है। और ये fx माइनस gx तो लर्न ही हो गया होगा आपको, बिल्कुल ईजी था। तो ये आपको एक तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा fx और gx आपने किस तरीके से लिए हैं, और एक वो स्टार्टिंग में जो हमने फंक्शन माना था ये DFG वाला, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ओके, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।